आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास है जी इथेनॉल CH3CH2 OH, इसको हम कहते हैं जी इथेनॉल। और इसकी हम डिहाइड्रेशन किस तरह से करते हैं कि हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जी सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मैं यहाँ लिख लूँगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। और तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी। अच्छा, इस केस में हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हम डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट कंसंट्रेशन पे जब हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को इथेनॉल के साथ, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आती है। और यहाँ पे हम टेम्परेचर देखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है इस केस में वो आती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास एलिमिनेटेड जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है। वाटर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे H2O, वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह इथेनॉल अगर हम एक्सेस में यूज़ करेंगे और इसको अगर हम ट्रीट करेंगे जिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशन है वो कुछ इस तरह से हो, मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ कि हम जो है वो इथेनॉल जो है वो एक्सेस में यूज़ करेंगे और फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर हम जो है वो टेम्परेचर जो है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इथेनॉल जो है मैं यहाँ लिख लूँगा एक्सेस। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट सबसे पहले जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, दो स्टेप्स में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। CH3CH2, उसके बाद आ जाएगा OSO3OSO3H। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस जो है वो वाटर भी यहाँ पे बन जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस H2O। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी कि जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इथेनॉल को, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो चूंकि हम इथेनॉल जो है वो इथेनॉल जो है वो एक्सेस में ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक और मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा इथेनॉल का इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। मैं यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ इस तरह से शो कर लूँगा, और यहाँ पे हम जो है वो शो कर लेंगे कि किस तरह से उसके बाद सेकंड स्टेप में रिएक्शन किस तरह से होगा। इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल कर लूँगा और यहाँ पे जो शो कर लेता हूँ कि अब क्या हो जाएगा कि, बल्कि इस चीज़ को मुझे इस तरह से शो करना चाहिए कि यहाँ पे इथेनॉल में ज़रा डिफरेंट वे में शो कर लेता हूँ कि OH इस तरह से आ जाएगा, CH2CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसका OH, यहाँ से इसका OH, और बल्कि मैं इसको इस तरह से शो कर लेता हूँ कि SO3 इस तरह से जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी -H2SO4 हो जाएगा, H2SO4, 2 हाइड्रोजन और SO4। तो ये यहाँ से जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिमूव होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3CH2, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इसी तरह से CH2CH3। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गई, दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप है और दरमियान में जो है वो ऑक्सीजन है, तो इसको हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जी, ईथर ये फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं डाई इथाइल ईथर, ETHER ईथर। और इस केस में हमने देखा कि यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिमूव हुआ। तो इस तरह से हमारे पास दो रिएक्शन आ गए कि हमने प्राइमरी अल्कोहल को जैसे ही रिएक्ट करवाया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, तो हमारे पास इथीन का जो है मॉलिक्यूल आ गया और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और जब हमने टेम्परेचर जो है वो यहाँ से चेंज किया, ज़रा डिफरेंट कंडीशन में रिएक्शन करवाया, यानी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया और एक्सेस में लिया जी हमने इथेनॉल को, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो क्या है जी, डाई इथाइल ईथर। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।